हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने रूल्स पढ़ने थे अकाउंटिंग के ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच के अंदर। सबसे पहली अप्रोच है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट में। सबसे पहले हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमारे तीन अकाउंट्स आते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो होता है जो ह्यूमन बीइंग से डील करता है, मतलब इसमें किसी का भी नाम आता है जो एक्चुअल में इंसान है, किसी का भी नाम, राम, श्याम, मोहन, जो एक्चुअल में इंसान है, मतलब जो नेचुरली बॉर्न हुए हैं, वो हो गए हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। उसके बाद आता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट्स हैं जो नेचुरली बॉर्न नहीं हुए हैं, उनको हमने आर्टिफिशियली बॉर्न किया गया है। जैसे बैंक हो गया, कोई भी बैंक का नाम, एसबीआई का बैंक, स्कूल, किसी स्कूल का नाम, टाटा कंपनी, रिलायंस की कंपनी। तो ये अकाउंट्स नेचुरली बॉर्न नहीं हुए हैं, इनको हमने आर्टिफिशियली बॉर्न किया गया है, इसको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एक स्पेशल तरीके का अकाउंट है जो इकट्ठे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रुप ऑफ पर्सनस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जैसे 100 लोग हैं, उनकी सैलरी ड्यू है, ड्यू मतलब टाइम हो गया अभी तक हमने दिया नहीं है, ड्यू को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। या तो आउटस्टैंडिंग सैलरी काफ़ी सारे इकट्ठे लोगों को जो देनी है, उनको हम एक ही ग्रुप में डाल देंगे जिसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। या हमने इकट्ठे लोगों का, हमने कोई रेंट पे करना है, वो हमको और भी कोई खर्चा हमने एडवांस में पे कर दिया, तो हमने एक ही ग्रुप में डाल दिया जिसको हम बोलते हैं प्रीपेड रेंट। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसके बाद आता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किए, पहला रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमारे एसेट्स आते हैं फर्म की। एसेट्स का मतलब होता है जो भी हमारे वैल्यूएबल चीज़ें जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें फ़ायदा देगी। जैसे कैश है, कैश को हम साल के बाद भी हम यूज़ करेंगे तो हमारे लिए वैल्यूएबल है। मशीनरी आज हमने परचेज़ की, हम 10 साल 15 साल बिजनेस में हम यूज़ करेंगे तो उससे हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो वो हमारे लिए वैल्यूएबल है। जो ज़्यादा देर के लिए हमें फ़ायदा दे रहे वो हमारे एसेट्स होते हैं। फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो वो हमारे एसेट्स होते हैं। अब एसेट्स को भी हमने फर्दर डिवाइड किया है। एसेट्स को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स में। टैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको आप देख सकते हो और टच कर सकते हो, और आप बिजनेस में उसको यूज़ कर सकते हो टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मशीनरी, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गई, वो हो गए हमारे टैंजिबल एसेट्स। इनको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और हमारे लिए वैल्यू रखते हैं। इसको हम बिजनेस में प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसका हमें रिजल्ट मिलेगा। इनटैंजिबल एसेट्स वो हो गए जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट हमारे लिए वैल्यूएबल है, मतलब इनकी आप वैल्यू डिराइव कर सकते हो किसी ना किसी फॉर्म में, मतलब वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाती हैं या इनकम हम प्रोड्यूस करते हैं। वो हो गए हमारे इनटैंजिबल एसेट्स। एग्जाम्पल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, गुडविल। पेटेंट्स हो गए जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन हुई है तो उसका राइट हमें 10 साल 15 साल तक और कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो हो गए हमारे पेटेंट्स। फिर आते हैं हमारे ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स हो गए जैसे वुडलैंड की कंपनी है, नाइकी की कंपनी है, उनका एक साइन होता है, तो उस साइन को और कोई कंपनी यूज़ नहीं कर सकती, तो वो भी हो गए हमारे ट्रेडमार्क्स। वो इनटैंजिबल एसेट्स है, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट वैल्यूएबल है। उसके बाद आते हैं हमारी गुडविल। गुडविल हो गई फर्म की रेपुटेशन। जैसे कोई बड़ी कंपनी है जिसका बहुत नाम है, अगर हम उस कंपनी को परचेज़ करते हैं तो हमें उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि उसका इतना नाम है, उसकी गुडविल इतनी है, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा देके जा रहे हैं। तो ये हमारे रियल अकाउंट के दो टाइप्स हैं, टैंजिबल एसेट्स एंड इनटैंजिबल एसेट्स। अब हम इनके रूल्स करेंगे। अब रूल्स अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। तीन अकाउंट्स थे ट्रेडिशनल अप्रोच में, पहला पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये रूल्स थे हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। 3 अकाउंट्स हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। उसके बाद आती है हमारी मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हमारे 3 अकाउंट्स आते हैं, 5 अकाउंट्स आते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है। डेबिट और क्रेडिट साइड फर्स्ट एंड लास्ट इंक्रीज, सेंटर के 3 डिक्रीज। क्रेडिट साइड में फर्स्ट एंड लास्ट डिक्रीज, सेंटर के 3 इंक्रीज। अब ये होते क्या है मैं आपको बताऊंगी। एसेट्स हो गए जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी। लाइबिलिटीज़ हो गई जो हमने रीपे करनी है, जैसे हमने बैंक से लोन लिया तो वो हमने वापस चुकाना है, वो हो गई हमारी लाइबिलिटी। किसी से हमने उधार लिया, वो हमने वापस रीपे करना है, वो हो गई हमारी लाइबिलिटी। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल। कैपिटल होती है कोई भी हमने अपनी पर्सनल चीज़ बिजनेस स्टार्ट करने में डाली, वो हमारी कैपिटल है। जैसे 1 लाख रुपया पड़ा है मेरे पास, मैंने वो 1 लाख रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो कैपिटल है मेरी। ज़रूरी नहीं कैश, अगर मेरे पास घर पर बिल्डिंग पड़ी है, फर्नीचर पड़ी है, मैंने वो भी अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए डाल दी, तो वो भी मेरी कैपिटल है। उसके बाद आ गया रेवेन्यू। रेवेन्यू हो गया कोई भी मैंने गुड्स और सर्विसेज को सेल किया तो उससे जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो मेरी रेवेन्यू है। उसके बाद आते हैं हमारे एक्सपेंस। एक्सपेंस हो गए खर्चे हमारे। एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के लिए नॉमिनल अकाउंट आपको बताया। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जैसे अगर किसी भी हम नॉमिनल अकाउंट के साथ प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड कर दें तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। जैसे सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, उसके साथ हमने आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन गया। रेंट नॉमिनल अकाउंट है, उसके साथ हमने प्रीपेड ऐड कर दिया तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन गया। तो ये रूल्स थे हमारे ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी अब इन रूल्स को हमने कैसे अप्लाई करना होता है जर्नल एंट्रीज में।